नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जवाब देने वाला हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2023 के अंदर इसका क्लैरिफिकेशन जारी करा गया है विल के रिगार्डिंग, यानी वसीयत के रिगार्डिंग। बहुत सारे यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हमारी जो है कोर्ट्स के अंदर भी पेंडिंग रहती है और हमारे दिमाग के अंदर भी पेंडिंग रहती है, जिसका हमारे को ईजी तौर पर कोई भी व्यक्ति क्लैरिफिकेशन देता नहीं है। और हम अगर वकील से ये बात पूछने आते हैं तो वकील लोग इसका क्लैरिफिकेशन ना देते हुए बल्कि अपना एक अलग कंट्रोवर्सी यहां पे क्रिएट कर देते हैं और यहां पे जो है हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन बन के रह जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया था कि अगर कोई भी वसीयत जो बहुत साल पुरानी है, बहुत साल पुरानी का मतलब जो 30 सालों से पुरानी एक कोई भी वसीयत बना के रखी हुई है, और जब जिस व्यक्ति ने अपनी वसीयत बनाई थी और उस व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो वो जो वसीयत है यानी कि वो जो विल है फिर उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा अब बंटवारे के टाइम पे कि भाई विल के अंदर जिन जिन लोगों का नाम है प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों के अंदर बंटवारे में जाएगी और उन्हीं लोगों को मिलेगी। बट यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई क्या ये विल जो है पर्टिकुलर रजिस्टर्ड कराई गई थी? अगर रजिस्टर्ड कराई गई थी भाई तभी तो ये मान्य होगी। ऐसा थोड़ी ना बस किसी व्यक्ति ने कागज पे लिख दिया और अपना सिग्नेचर कर दिया, ये लो भैया ये रही मेरी विल, तो इसको क्या हम कानून की नजर में एडमिसिबल मानेंगे, रेलेवेंट मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जिन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई अच्छी खासी करी हुई है, आपके दिमाग में आ रहा होगा एक सेक्शन नंबर हमारा 90 होता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का। सेक्शन नंबर 90 हमारा सीधे तौर पे ये बात करता है कि भाई अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डॉक्यूमेंट, तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना है तो यहां पे कानून की नजर में ये माना जाता है एज पर सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट जो है ऐसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मे प्रिज्यूम करते हुए ये मान लेता है कि भाई हां ये जो डॉक्यूमेंट है ना बिल्कुल जेन्युइन है, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट में खराबी नहीं है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो कोर्ट इसको मे प्रिज्यूम करते हुए ये अपनी डिस्कशन बना लेता है कि हां भाई ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, हम एज अ कोर्ट एज अ जज इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे, इसकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे। बट याद रखिएगा यहां पे मैंने वर्ड यूज करा है डॉक्यूमेंट, तो इसी बात को क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डॉक्यूमेंट को हम विल के अंदर विल को भी क्या हम डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं? तो सेक्शन नंबर 90 इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या विल के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, वसीयत के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई भी विल जो 30 साल पुरानी है तो इसको एग्जीक्यूट कराने का जब टाइम आया है तो इसको हम सेक्शन नंबर 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन अप्लाई करके तो हम ये मान सकते हैं कि जज साहब आप भी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या रहा है, विल को, वसीयत को मे प्रिज्यूम करते हुए वैलिड मानो, इसके ऊपर कोई भी इंटरप्रिटेशन मत करो, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अराइज मत करो। तो ऐसे केस में क्या यहां पे कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकता है सेक्शन नंबर 90 की मदद लेके, इंडियन एविडेंस एक्ट की में प्रिज्यूम कर सकता है विल को? सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला है कि जो विल होती है, जो वसीयत होती है, इसको कोई भी कोर्ट में प्रिज्यूम नहीं करेगा जेन्युइन, केवल और केवल एक छोटे से बेसिस पे कि भैया ये 30 साल पुराना कागज है विल का, तो भाई इसको हम में प्रिज्यूम कर लेते हैं सेक्शन नंबर 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की मदद लेके। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई इतने सिंपल शब्दों में कर दिया। ये बहुत ही बड़ा डाउट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा है। हालांकि ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर भी डिस्कस करा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जवाब दिया था। उस केस का मैं नाम बता देता हूं। 2023 के अंदर जितने भी आप एग्जाम्स देने जा रहे हो ना अपने जुडिशरी के, तो आपको याद रखना है ये पर्टिकुलर केस लॉज, ये पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशंस, ये पर्टिकुलर फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलते हो कि लीगल जीके का मतलब क्या होता है? लीगल जीके का मतलब यही होता है जो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के हमारे केस लॉज होते हैं और जो पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशंस करी जाती है और पर्टिकुलर एडिशंस यहां पे पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग बताए जाते हैं, ये हमारे को बस अपने एग्जाम में जब हम देने जा रहे हैं एक बार आप रीड कर लोगे अपने एग्जाम से हफ्ते भर पहले तो बिल्कुल याद रहेगा। मैंने सिंपल शब्द में आपको बोला सेक्शन नंबर 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपका विल के ऊपर, वसीयत के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, बात खत्म हो जाती है। अब ये कहां पे बोली गई है बात, बस इस चीज को आपको याद रखना है। केस का नाम है MB रमेश, जो कि मर चुके थे, जिनके द्वारा विल बनाई गई थी, जो डिसीज हो गए थे, उनके एलआर्स के द्वारा फिर यहां पे कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी गई। साहब आप देखिए यहां पे सेक्शन नंबर 90 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का अप्लाई करेंगे हम, तो इसके तहत आप हमारी विल को जो हमारे फादर साहब ने बनाई थी, तो इस विल को आप मे प्रिज्यूम मानते हुए इसको एग्जीक्यूट करिए। फिर इसके ऊपर केस का नाम मैं पूरा बता देता हूं, MB रमेश ब्रैकेट में डी का मतलब होता है डिसीज बाय एलआर्स मतलब जो ये MB रमेश के जो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए ना, इनके द्वारा फिर आगे केस को प्रोसिक्यूट करा गया था। वर्सेस में KM वीर जी एंड ये भी URS, ये भी डिसीज हो गए थे, इनके भी एलआर्स के द्वारा आगे केस को प्रोसिक्यूट करा गया था। तो ये हमारा 2013 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तारीख भी बताते हैं तो जब ये डिसाइड हुआ था 3 मई 2013। अब इसके अंदर जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वाला 2023 के अंदर केस आया था, तो इस केस का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इस केस के अंदर भी ना पर्टिकुलर पार्टीज ने यहां पे एक पिटीशन फाइल करी थी कि जैसा आप सेक्शन नंबर 90 के तहत हमारी बिल को एग्जीक्यूट करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 2013 का केस को रेफर करते हुए अब 2023 के अंदर जो ये केस का मुद्दा आया था, इस केस का नाम है आशुतोष सामंथा वर्सेस रंजन बाला दासी एंड अदर्स, सिविल अपील यहां पे फाइल करी गई थी। 2021 के अंदर फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 2023 के अंदर, यानी कि अभी जो मैं आपको वीडियो बना के लेटेस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर कर रहा हूं। तो
सेक्शन 90, अब आपके दिमाग को और मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, सेक्शन 90 एप्लीकेबल नहीं होगा तो मैं अपनी विल को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो मेरी विल 30 साल पुरानी है, तो इसको मैं जज साहब के सामने जो है अपनी विल को एग्जीक्यूट कैसे कराऊंगा, वैलिडिटी को जज साहब के सामने कैसे क्लियर करूंगा। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है। तो भाई आप जो है ना अपना सेक्शन नंबर 63 का क्लॉज नंबर एक सी आता है जो हमारे वसीयत के रिगार्डिंग डील करता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का। अगर आप हिंदू नहीं हो तो आपके ऊपर जो बिल को एग्जीक्यूट करने का जो आपके प्रोविजंस गवर्नड होते हैं, आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1925 से डील करोगे। अगर आप हिंदू हो तो आपके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, आप उनसे गवर्नड होंगे। क्लियर बात हो जाती है। अब यहां पे दूसरी बात करिए कि भाई आपके ऊपर सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तो एप्लीकेबल होगा नहीं, तो आपके ऊपर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन नंबर 68, जो बात इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा 1872 में जो एक छोटी सी बात करता है कि अगर आपको कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर प्रूव करने के लिए, वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन क्लियर करना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो उसके लिए जब विल आपकी एग्जीक्यूट रजिस्टर्ड हो रही थी तो भाई वहां पे और कोई विटनेस भी तो होंगे ना, एक विटनेस होगा, दो होंगे, तीन होंगे, जितने भी विटनेस तो होंगे, उन सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति को कोर्ट में ले आओ भाई। तो एक व्यक्ति को आप विटनेस को कोर्ट में ले आओ कि आपके डॉक्यूमेंट को ये बोल सके कि हाँ जी जज साहब जो ये विल है ना ये बिल्कुल बढ़िया विल है, इसमें जो सिग्नेचर करे गए हैं एज अ विटनेस के तौर पे मैंने करे गए हैं, विल जो है इसके रिगार्डिंग है, मतलब किसके रिगार्डिंग विल है, ये किस व्यक्ति ने बनाई थी, किन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा विल का, ये सारी बातें अगर विटनेस कोर्ट में आगे बोल देता है बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा कि मान लेते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है जब रजिस्टर्ड हो रहा था तो इसके अंदर जो है विल का मैं बात करूं, वसीयत की बात कर रहा हूं, अगर और कोई डॉक्यूमेंट है वसीयत के अलावा तो वहां पे विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बात भी आपको क्लियर करता है। अब यहां पे मान लेते हैं जब वसीयत की बात है, अब वसीयत के अंदर भाई हो सकता है कि जो विटनेस थे वो मर गए हो या वो कहीं गुम हो गए हो, गुम होने का मतलब पाए ना जा रहे हो, कैन नॉट टू बी फाउंड, ये भी हमारे को हमारे 68 के अंदर ये टर्म यूज करी गई है 69 के अंदर। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी हम तुम्हारी विल को एग्जीक्यूट करेंगे, तुम्हारे ऊपर सेक्शन नंबर 69 एप्लीकेबल होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो 69 हमारा एक छोटी सी बात कहता है, 69 कहता है कि भाई अगर आपका कोई भी विटनेस नहीं है जिंदा या पाया नहीं जा रहा है तो ऐसा करेंगे कि भाई जो विटनेस की हैंडराइटिंग है आप एज अ पेटिशनर के रूप में आप उस विटनेस की हैंडराइटिंग को प्रूव कर दो, सिग्नेचर को प्रूव कर दो कि जो ये सिग्नेचर ये जो हैंडराइटिंग है आपके ही विटनेस की है, बात खत्म। बस इतना सा काम आप कर दोगे तो आपकी जो वसीयत है वो हम मान लेंगे कि हाँ भाई आपकी वसीयत बिल्कुल बढ़िया है और जो वसीयत के अंदर बातें लिखी हुई हैं उसके तहत हम आपकी वसीयत को, विल को एग्जीक्यूट कर देंगे। जो भी डिसीज पर्सन था जिसने ये विल बनाई गई थी, बात खत्म हो जाती है। पहली बात हमारा सेक्शन नंबर 90 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 63 क्लॉज सी ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, सेक्शन नंबर 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, सेक्शन नंबर 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बस इन प्रोविजंस का यहां पे इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही क्लीन शब्दों में दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जजमेंट की कॉपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दूंगा। हालांकि जजमेंट की कॉपी अगर आपसे ना पड़ी जाए, मेरी वीडियो को आप 2 या 3 बार जरूर देखिएगा और जो केस लॉज मैंने आपको बताए हैं प्लीज प्रायोरिटी बेसिस पे उनको नोट डाउन करिएगा, आपके अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।